चंट ननंद से परेशान बहुए। एक गांव में रमेश अपनी पत्नी शारदा, दो बेटों मोहन और सोहन और उनकी पत्नियों राधा और पूजा के साथ रहता था। रमेश और शारदा अपनी बेटी चंचल को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी नजर में चंचल बहुत भोली, सीधी और मासूम थी, लेकिन दोनों बहुएं उसका असली स्वभाव अच्छी तरह जानती थीं। राधा रसोई में नाश्ता बना रही थी और पूजा आटा गूंथ रही थी। तभी चंचल कमरे से बाहर आई और अपना सिर पकड़ लिया। भाभी, जी दीदी। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे दीदी, आप जाकर आराम कर लो। आराम कैसे करूं? सुबह से किसी ने मुझे चाय तक नहीं दी। दीदी, चाय तो अभी बन रही है। रहने दो, अब चाय पीने का भी मन नहीं है। तभी शारदा वहाँ आ गई। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं माँ, बस सिर दर्द है। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता कि चंचल की तबीयत खराब है? माँ जी, अभी तो उसने बताया है। बताएगी तभी पता चलेगा। घर में रहने वाली बेटी का चेहरा देखकर भी पता नहीं चलता। माँ जी, हम तो बस सफाई देने की जरूरत नहीं है। चंचल चुपचाप खड़ी रही। तभी रमेश भी वहाँ आ गए। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा, भाभीयों को परेशान नहीं करना चाहती। देख रही हो, मेरी बेटी खुद तकलीफ में है और फिर भी तुम्हारा पक्ष ले रही है। पिताजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर मेरी बेटी को सिर दर्द क्यों हो रहा है? पिताजी, सिर दर्द का हमसे क्या? पूजा, अपनी ननद से बहस मत करो। रहने दो माँ, भाभीयों से कुछ मत कहो। तू बहुत सीधी है बेटी, इसी वजह से ये दोनों तुझे परेशान करती रहती हैं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तू हमेशा इनका पक्ष लेती है, लेकिन माँ को सब समझ आता है। रमेश और शारदा वहाँ से चले गए। चंचल ने दोनों भाभियों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद राधा चाय लेकर चंचल के कमरे में पहुंची। दीदी, चाय रख दो। हाँ। अब सिर कैसा है? बिल्कुल ठीक। इतनी जल्दी? हाँ। अभी तो बहुत दर्द था। अब कैसे ठीक हो गया? चंचल ने मोबाइल दिखाया। अब असली दवा आने वाली है, पिज्जा। दीदी, सिर दर्द में पिज्जा? तुम डॉक्टर हो? नहीं। तो फिर मेरे इलाज में दखल मत दो। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो? बोल देना तुम दोनों ने मंगाया था। डिलीवरी वाला बाहर आया। चंचल जी, आपका पिज्जा। शारदा बाहर आ गई। चंचल, ये क्या आया है? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं तो खुशबू कैसी आ रही है? शायद पड़ोस में किसी ने बनाया होगा। मैडम, आपका पिज्जा। चंचल ने जल्दी से पैकेट ले लिया। तूने पिज्जा मंगाया है? नहीं माँ, वो। तभी पूजा वहाँ आ गई। पूजा, सच सच बता, ये किसने मंगाया? पिज्जा आया है माँ जी। तुम दोनों ने मेरी बेटी को बाहर का खाना खिलाया? माँ जी, हमने नहीं। क्या हुआ? आपकी बेटी को दोनों बहुएं बाहर का खाना खिला रही हैं। तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं है? पिताजी, हमने खाना नहीं मंगाया। तो क्या मेरी बेटी ने खुद मंगाया होगा? चंचल ने तुरंत बात संभाल ली। नहीं पापा, भाभीयों ने ही कहा था कि मेरा मन है तो मंगा लो। दीदी, आपने खुद। बस अपनी ननद से बहस मत करो। हमारी बेटी को खुश रखना नहीं आता तो कम से कम उसे परेशान मत करो। लेकिन पिताजी। कोई लेकिन वेकिन नहीं। चंचल पिज्जा लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन। भाभी, आज मुझे मोमोज खाने हैं। दीदी, कल ही तो पिज्जा खाया था। तो कुछ नहीं, मेरे लिए ऑर्डर कर दो, आप खुद कर लीजिए। माँ को बोल दूंगी कि दोनों भाभियाँ मुझे खाना तक नहीं देती। दीदी, आप धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, आप जो चाहे करिए। दोपहर में शारदा ने पूछा। चंचल ने खाना खाया? जी माँ जी। क्या खाया? उसने। चंचल बीच में बोल पड़ी। माँ, रहने दो। भाभीयों को क्या पता कि मैंने क्या खाया? वो तो बस बनाकर रख देती है। वो पूछते भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। मेरी बेटी अपने ही घर में अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकती। बेटा, तुम दोनों को चंचल की पसंद का ध्यान रखना चाहिए। पिताजी, हम तो। बस मेरी बेटी को दुखी मत किया करो। एक रात चंचल ने बिरयानी, कबाब और मिठाई मंगाई।
अगली सुबह वह पेट पकड़कर चिल्लाने लगी। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ बेटी? पता नहीं माँ, लगता है रात का खाना खराब था। कल रात क्या खाया था? जो भाभीियों ने दिया था। राधा और पूजा वहाँ आ गईं। माँ जी, हमने तो कोई खाना। हर बार सफाई क्यों देती हो? पिताजी, हमने सच में। देखो माँ, मैं बीमार हूँ और भाभियाँ मुझसे बहस कर रही हैं। बस करो दोनों, डॉक्टर को बुलाओ। रात को राधा और पूजा अपने कमरे में बैठी थीं। भाभी, अब बहुत हो गया। हाँ, हर बार दीदी कुछ करती हैं और दोष हमारे ऊपर आ जाता है माँ जी और पिताजी को लगता है कि दीदी बहुत भोली है और हमें झूठा समझते हैं। अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम अपनी ननंद को मजा चखा सकते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं और प्लान बनाकर खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद चंचल फिर पेट दर्द का नाटक करके लेट गई। माँ, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ? भाभीियों ने मुझे कुछ ऐसा खिला दिया जिससे मेरा पेट खराब हो गया। तुम दोनों ने फिर मेरी बेटी को परेशान किया। पिताजी, मुझे तुम दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं है। पूजा आगे आई। माँ जी, आज हम अपनी सफाई नहीं देंगे। तो क्या करोगी? आपको कुछ दिखाएंगे, वो सच्चाई जिसे आप दोनों इतने दिनों से देखना ही नहीं चाहते थे। चंचल घबरा गई। भाभी, तुम क्या करने वाली हो? वही जो आज तक नहीं किया। पूजा ने मोबाइल टीवी से जोड़ दिया। टीवी पर चंचल की आवाज सुनाई दी। माँ के सामने मैं कितनी भोली लगती हूँ। चंचल, दूसरी रिकॉर्डिंग चली। कह देना तुम दोनों ने खाना मंगाया था। ये तूने कहा था? तीसरी रिकॉर्डिंग चली। क्योंकि माँ और पापा मेरी बात मानते हैं, तुम दोनों की बात कोई नहीं मानेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तूने हमसे झूठ बोला? हाँ माँ। और हर बार बहुओं पर इल्जाम लगाया। हाँ पापा, क्योंकि मुझे पता था कि आप दोनों हमेशा मेरा साथ देंगे। और तूने हमारे प्यार का फायदा उठाया। मुझसे गलती हो गई पापा। रमेश दोनों बहुओं के सामने आया। राधा, पूजा, हमें माफ कर दो। पिताजी, हमें आपसे बस एक ही शिकायत थी। आपने कभी हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। हर बार दीदी कुछ कहती थी और आप हमें ही गलत समझते थे। मुझे भी अपनी गलती समझ आ गई। माँ जी, हम आपकी बेटी को कभी परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हर बार हमें ही दोषी बनाया गया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। चंचल दोनों भाभियों के सामने आई। भाभी, मुझे माफ कर दो, एक शर्त पर। जो गलती करेगा डांट उसी को पड़ेगी। सभी जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद चंचल की शरारतें तो बंद नहीं हुईं, लेकिन अब उनमें झूठ और चालाकी नहीं थी।